चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब की शान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, जब ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई थी तब सबसे ज्यादा उछल रहे थे ट्रंप। कई बार जीतने के दावे तक कर दिए, लेकिन एट द एंड हुआ क्या कि ईरान ने ट्रंप को गलत साबित कर दिया और नौबत ये आ गई कि ट्रंप ईरान के सामने झुक गए। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रंप पिछले कई दिनों से ये दावे कर रहे थे कि मैं चाहूं तो 1 सेकेंड में ईरान पर कब्जा कर सकता हूं, मैं चाहूं तो जरा भी वक्त नहीं लगेगा होर्मुज़ खुलवाने में, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ईरान के सामने हार मान लिया और सीज फायर करने की मांग कर दी। सब बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, थोड़ा पहले चलते हैं। आप सभी को याद होगा कि किस तरीके से अमेरिका के तमाम अलग अलग शहरों में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अमेरिका की जनता सड़कों पर आकर ट्रंप के खिलाफ गो बैक के नारे लगाने लगी। कहीं कहीं तो ये तक कहा गया कि नो किंग। ऐसे में अब 2 सवाल उठते हैं कि क्या वाकई ट्रंप ईरान से डर गए या फिर अपनी कुर्सी खोने के डर ने उन्हें ईरान के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। अब एक तरफ ईरान है जो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप हैं जिन्होंने दावे तो खूब किए लेकिन हालात उसके बिल्कुल उलट हो गए। पहले ट्रंप ने चिल्ला चिल्ला के सबको बताया कि ईरान सीज फायर की डिमांड कर रहा है, लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं भैया, हम तो लड़ेंगे और ट्रंप को झुका कर मानेंगे। और आखिरकार वही हुआ। ट्रंप की हालत अब ये हो गई है कि ट्रंप ने खुद ऐलान कर दिया कि वो सीज फायर की तरफ बढ़ेंगे। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि वो जल्द ही होर्मुज़ स्ट्रेट से पीछे हट सकते हैं। जहां दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की स्थिति से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि होर्मुज़ में जो होगा उससे हमारा कोई संबंध नहीं होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर अन्य देशों को पर्शियन गल्फ से तेल और गैस चाहिए तो उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अब दोस्तों, इस खबर ने ये तो साबित कर दिया है कि ईरान ने एक तरफ से ट्रंप को कमजोर कर दिया है। पहले होर्मुज़ बंद कर दिया, उसके बाद टोल लगाने का भी ऐलान कर दिया, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप पीछे हट रहे हैं, अपने आप में ये ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सब मामलों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कितना बड़ा हाथ है और हमारे नरेंद्र मोदी ने अब देशवासियों और देश के लिए क्या क्या किया है। दोस्तों, इस खबर से पहले एक और बड़ी खबर सामने आई थी जिसके बारे में किसी भी गोदी मीडिया और न्यूज चैनलों ने नहीं बताया। दरअसल आपको बता दें कि ANI ने एक वीडियो जारी की है जो कि उन इंडियंस की है जो बाहर के खाड़ी देशों में रहते हैं, लेकिन ईरान और इजराइल के युद्ध में मारे गए, और इस खबर को किसी भी न्यूज चैनल्स ने नहीं दिखाया। आप भी देखिए। हमारे मोदी जी आजकल चुनावी रैलियों में बिजी हैं। उन्होंने तो श्रद्धांजलि तक नहीं दी, सिर्फ अपने चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। कभी बच्चों को लालच दे के बुला लेते हैं तो कभी नेहरू की कोई बात पर भाषण दे देते हैं, लेकिन जो 20 भारतीय हमले में मारे गए उसका जवाब अब तक नहीं दिया। और इसका जवाब कौन देगा, इस बात का जवाब हमें नहीं पता है। दोस्तों, आप लोगों ने अगर कभी ध्यान दिया होगा तो शायद आपको ये बात पता होगी और बहुत अच्छे से पता होगी कि मोदी जी हमेशा वही बात करते हैं जिसमें उनका फायदा होता है। अब देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आती है जिसके बाद मोदी जी को इस मुद्दे पर बोलने का मौका मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।
है।